हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस टू शॉट की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तायंग जब उस कॉल को फिर से डायल करता है तब दूसरी तरफ से आर्यन कॉल को पकड़ते हुए बोलता है, हेलो, तुम्हें क्या हुआ है नॉक? आर यू ओके? क्या तायंग ने तुम्हें पकड़ लिया है? तुम साउंड क्यों नहीं कर रही हो? नॉक, आर यू ओके? तब ये सुनकर तैंग एक डार्क स्माइल देता है और साथ ही साथ वो कॉल को काटने ही वाला था, बट अचानक से आर्यन जो जोर जोर से हंसने लगता है और वो भी बहुत ही ज्यादा डार्क वॉइस में, जिसे सुनकर तैंग के फेस से अपनी हंसी जो गायब हो जाता है और वो जल्दी से कॉल को फिर से अपने यार के पास रख लेता है, जिससे आर्यन जो बहुत ही ज्यादा डार्क वॉइस में बोलता है, किम तायोंग, तुम मेरी ही सन हो ना? तो तुम इतना ज़्यादा फुल कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो? हाँ, नहीं नहीं डॉल, मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रही हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक डॉल हो, मेरी मोहरा, और कुछ भी नहीं, जिसे देखकर मैं चेस खेलती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना ज़्यादा बिग कांड करोगे और तुम्हारे डैड को कुछ भी पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हारा डैड हूँ, आई एम योर डैड, सो मेरे ऊपर से क्रॉस तुम नहीं कर सकते हो। मुझे पहले से ही तुम्हारी इस इनोसेंट फेस के अंदर जो एक डेविल छुपा हुआ है इसके बारे में सब कुछ पता था। दैट्स व्हाई मैं ही था जो मैंने उस मिंगियो को जो जंगोक के पीछे भड़काया था और उसके पीछे जाने के लिए बोल दिया था। बट अनलकीली जो तुम्हारी लव है ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्यूट भी। दैट्स व्हाई मिंग्यू जो खुद एक्टिंग करके जाते हुए खुद भी उसके प्यार में पड़ गया है तुम्हारी तरह। बट आई नो माई सन, और मुझे ये भी पता था अगर तुम ये जान पाओगे कि मिंग्यू जंगकोक से प्यार करता है तो तुम ज़रूर उसे मारने की ट्राई करोगे और उसे किडनैप कर लोगे। दैट्स व्हाई मैंने उसे ऐसा बोला था। और इतने ज़्यादा पसंदील मत बनो, बिकॉज मिंग्यू तुम्हारा कजिन ब्रदर है, और उसे छोड़ दो बिकॉज वो कुछ भी नहीं किया था। तब ये सुनकर फिर से तैंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो कॉल को पकड़ते हुए बोलता है, ओके डैड, मैं समझ गई हूँ, बट मेरी डैड मुझे आकर सामने से भी बोल सकता है ना कि वो मेरे बारे में सब जान गया है। ऐसे नाटक करने की क्या ज़रूरत था? बस ऐसे ही एक ड्रामा क्रिएट हो गया है और बेचारा एक गार्ड को मरना पड़ा। और आपकी जो नेफ्यू है उसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने सबक सिखा दिया है। तब ये सुनकर आर्यन हंसते हुए बोलता है, तुमने नॉक को मार दिया, बट वो तो बहुत ही ज़्यादा बिलीवेट था मेरा। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम्हारा होगा बट मेरा नहीं था, इस वजह से मैंने उसे रास्ते से हटा दिया है। जो भी हो डैड, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी सन इतना भी ज़्यादा इनोसेंट नहीं है जितना तुम सोच के बुरा फील कर रहे थे। तुम्हारे सन तुम्हारे जैसे साइको किलर है। तब ये सुनकर आर्यन हंसते हुए बोलता है, मुझसे भी ज़्यादा, मैं साइको किलर नहीं हूँ, मैं बस साइको हूँ जो तुम्हारी मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा दीवाना है, यानी जिन के लिए, जिससे मैंने खुद उठा के लेकर शादी किया था। बट यस, तुम्हारी मॉम ने मुझे बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया है, बट मुझे ये भी पता है और मैं बिलीव करती हूँ कि जोंगकुक भी तुम्हें चेंज कर देगा। तब ये सुनकर टैंग हंसने लगता है और वो दोनों कुछ देर बातें करने लगता है। और बातें कट होने के बाद तायंग जो मिंग्यू की तरफ देखता है जिसकी नोज से और उसकी माउथ से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। इसे देखकर तायंग अपने ही पर्सनल गार्ड की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये मेरी कजिन ब्रदर है, इसे लेकर जाओ हॉस्पिटल में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे खातिरदारी करो। बट हाँ, अगर डॉक्टर बोले कि इसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंजरी हो गया है तो ये इसे शूट कर देना और मार डालना, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ ये स्ट्रगल करें। और ये बोलकर वो हंसते हुए चला जाता है, जिससे देखकर सारे गार्ड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो मिंग्यू कर उठा के लेकर जो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जब जंगकुक को थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि मिंग्यू ऐसे गायब कैसे हो सकता है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में ज़रूर होगा। दैट्स वाई वो जल्दी से किसी एजेंट से कॉल करता है और वहाँ से कुछ क्लू लेने के लिए ट्राई करता है। बट वो एजेंसीज जब इस बारे में सुनता है तब वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट बहुत ही ज़्यादा बिग अमाउंट की बारे में सुनकर वो लोग जो राजी हो जाता है और छानबीन करने की ट्राई करता है। बट वो लोग जब किम तायोंग की और किम नामजून की इन्वॉल्वमेंट पाता है तब वो खुद भी जो इससे पीछे हटने लगता है, जिसे देखकर जो और भी ज़्यादा शौक था। बट वो ऐसे ही बैठा हुआ नहीं था, वो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए मिंग्यू की फैमिली से भी कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा था। बट जो करता तो कैसे करता, बिकॉज उसकी फैमिली के साथ भी जो की खूब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था, यानी उसके साथ बातचीत होता था, आई मीन प्यार था, बट उसकी फैमिली के साथ कनेक्शन नो।
दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, मिंग्यू के लिए टेंशन कर रहा था। बट अचानक से जब मिंग्यू की कॉल आता है जंगकुक के पास, तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जल्दी से कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से मिंग्यू बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वॉइस में बोलता है, जंगकुक आर यू ओके? तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और तुमने इतने दिन तक, आई मीन 2-3 दिन तक मुझसे कॉल क्यों नहीं किया, मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मुझे इग्नोर कर सकती हो? तब ये सुनकर मिंगियो बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, आई एम सॉरी जंगकुक, बट मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला था, मैंने वो जानबूझकर किया था तुम्हारे दिल के करीब जाने के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है और वो अपने स्टर्न टोन में बोलता है, क्या बोलना चाहते हो? तुमने मेरे साथ क्या किया है? तब ये सुनकर मिंग्यू जो एक डार्क स्माइल देते हुए वो भी बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ बोलता है, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, बट वो मैंने किया था किसी और के बोलने तक, और इस वजह से मैंने तुम्हारी लाइफ में आया था। बट अब मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में खुशी हो, सो मुझे भूल जाओ और कभी भी मेरी बातें को याद करके मत रोना। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था, जिसे जंगकुक भी महसूस कर रहा था। बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मिंग्यू जो कॉल को कट कर देता है। बट जब नेक्स्ट टाइम जंगकुक कॉल को ट्राई करता है, तब वो देख पाता है कि मिंग्यू की कॉल जो बिजी आ रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की आंखों से आंसू आने लगता है और वो फ्लोर पर बैठ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, वाई गॉड वाई, मेरे साथ ये ऐसे क्यों? मैं क्या मेरी लव को डिज़र्व नहीं करती हूँ? मैं क्या मेरी लव को अपने पास नहीं पा सकती हूँ? क्यों हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी थी और अब मेरे साथ ऐसा हो गया है। मैं बहुत ही जताने लगी हूँ लव के बारे में और मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिससे उसकी आंखें फूल गया था और वो बहुत ही ज़्यादा रोने की वजह से उसकी सर में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा था। बट नेक्स्ट टाइम जब तांग जंगकुक को कॉल करता है, तब वो देख पाता है कि जंगकुक की कॉल जो अनरीचेबल आ रहा था, जिससे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और वो जल्दी से उसकी अपार्टमेंट में चला जाता है और मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन को भी कॉल किया था। बट वो दोनों ने साफ मना कर दिया था कि जंगकुक उन दोनों के साथ कांटेक्ट नहीं किया था और वो खुद के अपार्टमेंट में है और बहुत ही ज़्यादा उसकी कंडीशन बुरा है, बिकॉज उसकी मेंटल हालत ख़राब है उसके बॉयफ्रेंड की वजह से। तब ये सुनकर टैंग जल्दी से उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। बट वो जब आता है तब वो देख पाता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से काउच पे सोया हुआ है, जबकि उसके पास दूसरे की था, उससे वो घर के अंदर आ गया था। बट वो जब देख पाता है कि जंगकुक लाइफलेस होकर काउच के ऊपर सोया हुआ था, तब ये देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे जंगकुक के पास जाने लगता है। बट वो देख पाता है कि जंगकुक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था सोते हुए, जिसे देखकर वो 1 मिनट के लिए शॉक हो जाता है और वो बस सिर्फ और सिर्फ उसके फेस की तरफ ही देखने लगता है। बट अगले मोमेंट पर जब वो देख पाता है कि जंगकुक की लिप्स काँप रहा था, तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और जल्दी से उसकी टेम्परेचर चेक करता है। तब टैंग देख पाता है कि जंगकुक की टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, यानी उसे फीवर हो गया था, जिसे देखकर जो टैंग है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उसे अपने गोद में उठा लेता है और जल्दी से उसके चिक्स पर पैट करते हुए बोलता है, जंगकुक आर यू ओके बेबी? जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? माय कुकी क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना ज़्यादा फीवर लेके यहाँ पर क्यों सोया हुआ हो और तुम्हारी हालत इतना ज़्यादा बुरा कैसे हुआ? और ये बोलते हुए उसकी चिक्स पर पैट करने लगता है। बट जब धीरे धीरे जंगकुक अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब वो देख पाता है कि उसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से रो रहा था और तायों की बाहों में भी रो रहा था, जिसे देखकर तायों की हार्ट कई हिस्सों में बढ़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से रोने लगता है जंगकुक के साथ, जिसे देखकर जंगकुक उसे हक कर लेता है और तायों की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं इतना ज़्यादा अनलकी क्यों हूँ लव के बारे में? मैं क्या कभी भी मेरी लाइफ को नहीं पाऊँगी मेरे पास? तब ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और तायोंग नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है इसका? मतलब तुमने क्या मिंगू के पहले भी किसी से प्यार किया था? तब ये सुनकर जंगकुक अपने आंखों से आंसू पोंछ लेता है और जल्दी से तायोंग की गोद से निकल जाता है। तब ये देखकर टैंग शॉक था और वो जल्दी से जंगकुक के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, तुम इससे पहले भी किसी से प्यार करते थे क्या? तब ये सुनकर जंगकुक उसे अवॉइड करने की ट्राई कर रहा था, बट ये समझ पाते ही
तैंग जो जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और उसे लेकर हॉस्पिटल में जाने के लिए अपनी कार में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ ड्राइव करते हुए जो हॉस्पिटल में पहुंचने की ट्राई कर रहा था। और तैंग किसी भी रूल्स को, ट्रैफिक रूल्स को नहीं मान रहा था, अपने दिल की सुन रहा था। और वो भी था जोंगकुक के लिए, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अगर उसकी बाह में होता, उसकी बस में होता, तो वो ज़रूर जोंगकुक को अपने बाहों में लेकर अपनी विंग्स से उड़ जाता और जल्दी से, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके, अपनी जोंगकुक को सेव करता। और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है अपने जोंगकुक के लिए, जिसे जोंगकुक भी समझ पा रहा था, बट वो इसे इग्नोर कर देता है और अपनी सीट पर जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सोते हुए अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है। तब ये देखकर तैंग उसे बार बार पैट करते हुए उसे जगाने की ट्राई कर रहा था, बट जोंगकुक अपनी आंखों को एक बार से बंद कर लिया था, जिससे तैंग और भी ज़्यादा रोने लगा था और वो और भी ज़्यादा क्रेजी हरकतें कर रहा था। जब वो दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तब ये देखकर सारे डॉक्टर जो तैंग के पास दौड़ते हुए आता है और जोंगकुक को उसकी गोद से उठाते हुए जो रूम पर शिफ्ट कर देता है और सारे डॉक्टर्स उसे चेक करने में चला जाता है। बट तैंग जो उन सब की कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, जल्दी से उसे बचाओ, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल को जला दूंगी। बट फर्स्ट टाइम वो डॉक्टर जो तैंग की इस रूप को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बिकॉज ये हॉस्पिटल उसकी डैड की खुद का था और कभी भी वो लोग जो तैंग की इतना ज़्यादा बुरी बर्ताव नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम है जो इनोसेंट तैंग को इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बात करते हुए वो लोग देख रहा था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक तो था, बट वो लोग समझ पाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की हालत बुरा है, शायद इस वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान है और सब लोग इसे इग्नोर कर देता है। बट अगले ही मोमेंट पर जब डॉक्टर जोंगकुक को चेक करते हुए बाहर आ जाता है, तभी तंग और भी ज़्यादा क्रेजीली उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, डॉक्टर मेरी जोंगकुक को क्या हुआ है, क्या वो ठीक है? तब ये सुनकर डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इट्स ओके मिस्टर किम, आप शांत हो जाइए। हाँ वो ठीक है, एक्चुअली वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है और इस वजह से उसकी मेंटल कंडीशन और उसकी फिज़िकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरा बनते जा रहा है। मुझे लगता है कि उसे डिप्रेशन होने लगा है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा, अकेला रहा, तो वो जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाएगा और वहाँ से बाहर निकलने की बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं, बिकॉज डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीका है इंसान को किल करने का, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके साथ हो रहा है, तो आप लोगों को उसकी ध्यान रखना चाहिए। तब ये सुनकर तंग खुद की बातों से रिग्रेट करने लगता है, बिकॉज वो ही था जिसने जोंगकुक से मिंगियो को छीना था और दैट्स वाई जो जोंगकुक है वो अब डिप्रेशन में चला जा रहा है, जिससे सुनते ही उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो सीट पर बैठकर जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है अपने सर को पकड़ते हुए। तभी आर्यन की कॉल आ जाता है तैंग के फ़ोन पर और वो जब ये सब बातें सुनता है तब वो खुद भी शॉक हो जाता है। बट आर्यन तैंग को एक आश्वास देते हुए बोलता है, ओके तुम इससे लेकर चिंता मत करो और तुम जोंगकुक को लेकर हमारे घर पे आ जाओ। तब ये सुनकर तैंग थोड़ा सा शॉक था, बट वो ऐसा ही करता है। जब आफ्टर सम टाइम जोंगकुक थोड़ा सा ठीक फील करता है, बिकॉज उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, उसे सिर्फ हाई फीवर था और जबकि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दिया था, तो उस वक्त ही उसकी जो फीवर था वो चला गया था और वो ठीक हो गया था। दैट्स वाई वो और तायोंग जो मिशन वापस चला जाता है। बट जोंगकुक जब वापस चला जाता है तब वो देख पाता है कि उसके सामने बहुत ज़्यादा लोग था, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। इतने ज़्यादा लोग क्यों था वहाँ पर। बट जब वो सामने देख पाता है तब वो देख पाता है कि उसके सामने जो मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन भी था। तब ये देखकर वो शॉक होते हुए बोलता है, मॉम डैड आप यहाँ पर। तब ये सुनकर मिस्टर किम आर्यन हंसते हुए बोलता है, यस तुम मेरी सन इन लॉ बनने वाले हो, दैट्स वाई। तब ये सुनकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और वो शॉकिंग फेस के साथ और वाइडन आइज के साथ जो तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग खुद भी शॉक था और वो नामजून की तरफ देखते हुए बोलता है, डैड ये क्या है। तब ये सुनकर आर्यन जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ पा रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जोंगकुक को अपने घर ले आऊँ एज ए माई सन। तब ये सुनकर
सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और जिन और मिसेस जियोन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। दैट्स वाई वो चारों ही जो उन दोनों की मैरिज को फिक्स कर देता है। तायंग ऊपर से तो बहुत ही ज़्यादा टेंस होने की एक्टिंग कर रहा था, बट इनसाइड वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो आरएम की तरफ देखता है। आरएम उसे एक आंख मारते हुए बोलता है, आर यू हैप्पी नाउ माई सन? तब ये सुनकर तायंग स्मार्ट करता है और उन दोनों में अच्छे अच्छे बॉन्डिंग बनने लगता है। वैसे भी अच्छा ही था, बट उन दोनों में जो एक बैरियर था वो था इनोसेंटनेस और डार्कनेस। बट अब जबकि आरम को पता चल गया था कि उसकी सन भी इनोसेंट नहीं है, डार्क माइंडेड है उसकी तरह, तब ये सुनकर उसकी लव जो तायंग के ऊपर और भी ज़्यादा बिग हो गया था और वो और भी ज़्यादा खुश होने लगा था। बट एट द लास्ट टाइम जब उन दोनों की शादी हो जाता है, तब एट द वेडिंग नाइट पर जब वो दोनों ही अपने कमरे में था, तब तायंग जुंकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली हूँ। तब ये सुनकर जुंकुक थोड़ा सा शॉक था, बट वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तायंग शॉक था, बट वो जब जुंकुक की तरफ देखता है तब जुंकुक की आंखों से आंसू आ रहा था। तब ये देखकर तायंग शॉक होते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? तब ये सुनकर जुंकुक अपनी डीप और बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, तायंग, मैं जब लिटिल था तब से मेरी तुम्हारे ऊपर क्रश था। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, बट मुझे पता है कि वायन सिस्टर भी तुम्हें पसंद करता है और मैं कभी भी उसके ऊपर से तुम्हें छीन नहीं सकती हूँ। दैट्स वाई मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में अपने दिन बिताया था और मैं हर टाइम ही इस लव को लेकर तुम्हें इग्नोर कर रहा था। बट मैंने जब देखा कि मिंगियो से बात करने के वक्त तुम जेलस फील कर रही थे, तब मैंने उसके साथ और भी ज़्यादा बातें कंटिन्यू किया था। मैं उसे लाइक करती हूँ, ही इज़ गुड बॉय, हैंडसम, बट मैं तुमसे लव करती थी। बट मेरी कभी ऐसा ब्रेवनेस हुआ ही नहीं कि मैं तुम्हें बोलूँ। और ये बोलकर वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। बट तांग की मन की हालत इतना ज़्यादा अच्छा था कि मानो उसने मांगा था कांच, बट उसने डायमंड पा लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। तभी अचानक से तांग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच्ची मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी बहुत ही ज़्यादा डार्क वाला और बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाला। तब ये सुनकर जुंकुक स्माइल करता है और वो जो तांग को हक कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगता है। बट तभी अचानक से तांग को शॉक करते हुए जुंकुक बोलता है, मुझे तुम्हारी सब डार्कनेस के बारे में भी पता है। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और वो जब जुंकुक की तरफ देखता है तब जुंकुक स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुम्हारे बारे में सब खबर ऐसे ही मेरे पास है। मैं जानती हूँ कि तुम डार्कनेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे हो, और मुझे ये भी पता है कि मिंगियो को तुमने ही अपने पास रखा था और मैं इसलिए डिप्रेशन में नहीं थी कि तुमने मिंगियो को मुझसे दूर कर दिया है। इसलिए था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मेरी वजह से बेचारा मिंगियो फंस गया था। और तुम्हारी और मेरी प्यार के बारे मैं तुमसे प्यार करती हूँ इस बारे में मिंगियो को भी पता था, मैंने उसे बोला था। तब ये सुनकर तांग खुश हो जाता है कि सब सोचते के बाद भी जो जोंकुक उसे एक्सेप्ट कर लिया था और उससे प्यार करता है, और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट तभी अचानक से तांग जो जोंकुक को बहुत ही ज़्यादा नॉटी तरीक़ों से छूने लगता है, जिसे देखकर जोंकुक शॉक था, बट वो समझ पा रहा था कि अब तांग उसके हस्बैंड है तो उसे छू ही सकता है। और ऐसे ही वो दोनों जो बेड पर जंप कर देता है, और उसके बाद क्या हुआ था आप लोगों को तो पता ही है। और यहाँ पर ही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आई नो इसमें थोड़ा सा रोमांटिक नहीं था, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा सिक हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया है। आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं, मैं मेरी जो बातें हैं वो क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ। बट मुझे मेरी चैनल को ख़राब नहीं करना है, बिकॉज मेरी चैनल में कुछ दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जितना कर सकी तो मैं उतना किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।